नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन टीचिंग करोगे में आपका स्वागत करती हूँ। आज बिहार शिक्षक भर्ती पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। आखिर पीआरटी रिजल्ट पे रोक बार बार क्यों लगाई जा रही है। यहाँ रिजल्ट के साथ साथ मेरिट लिस्ट और कई सारी महत्वपूर्ण खबर है जो आपकी रिजल्ट से लेके बीएड वर्सेस बीटीसी को लेके जो अभी अपडेट हुई है वो मैं आपको सामने बताने जा रही हूँ कि आखिर पीआरटी रिजल्ट पे रोक क्यों। तारीख मिलती जा रही है कि सुनवाई पहले 14 से 16 से अब 20 कर दी गई है। तो चलते हैं कि आखिर बिहार सरकार चाहती क्या है। कंडक्ट जो पेपर था बिहार फेज़ 1 का, जिन बच्चों ने बिहार फेज़ 1 की जो अभी जो वैकेंसी निकली थी उनमें और रिजल्ट को लेके क्या इंपॉर्टेंट खबर है उस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलते हैं। जैसे कि कई दिन से लगातार हो रहा है कि 1-2 दिन में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। हालांकि 1-2 दिन जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि 15 तारीख तक के रिजल्ट आसपास आ जाएगा, लेकिन फिर 16 और 16 से आज कहा है कि 1-2 दिन में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जो है आपके सामने होगा। बात करते हैं कि आखिर रिजल्ट के साथ साथ इसमें ऐसी और कौन कौन सी खबरें हैं जिस पे जो अपडेट हमें मिली है। तो बात करते हैं। जैसे इसमें साफ साफ कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा जो 1,70,000 वैकेंसी बिहार फेज़ 1 की जो भी निकली थी उसका रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। 1-2 दिन आयोग जो है 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयासरत था और कहा भी था कि 15 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनानी है और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों को जो पसंद के जो 3 प्राथमिकता जो मांगी गई थी कि जो फर्स्ट 3 चॉइस बननी है आपको, उसके कारण जो मेरिट की उसको ध्यान में रखते हुए जो कुल संख्या है वो 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकलने में देरी हो रही है। अब मेनली बात करें कि सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर जैसे जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो समझ लो कि एक ही अंक पर इतने अधिक विद्यार्थी हैं कि जो सूची जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से और उम्र के साथ साथ नाम का इस्तेमाल करना, इसके कारण 1 से 2 दिन और आपके रिजल्ट में देरी हो सकती है। आगे जो मेन बातें उस पर हम पॉइंट पर बात करें कि जो बीपीएससी है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक जो पीआरटी है उसका भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से जो याचिका दायर थी वो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन पहले 16 डेट दी गई। लेकिन अब जैसे कि तुम पिछले उसमें देख ही चुके हो कि जो मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच है वो स्थानांतरित कर दी गई थी कि जो फैसला है वो दूसरे स्थानांतरित करने के बाद इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जा सकता है। तो 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही पीआरटी रिजल्ट जारी हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि जो मेन है यहाँ पीआरटी रिजल्ट आपका रोक दिया जा सकता है और जो आपका उच्च माध्यमिक और जो माध्यमिक है वो आपका पहले जारी किया जाएगा। ये पहले भी नोटिफिकेशंस में जो इन्होंने सूचना जो जारी की थी उसमें क्लियरली कह दिया था। जैसे कि रात अपडेटेड जो मेरिट लिस्ट थी उसमें आप देख ही चुके हैं कि जो कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है और उसमें कहीं ना कहीं तक कोई ना कोई परिवर्तन भी देखने को आपको मिला है। तो रिजल्ट आ सकता है इस चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति, पहले जो माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है वो निकाला जाएगा। आगे एक और बड़ी बात इसमें ऐड कर दी गई है कि भले ही आपके रिजल्ट में देरी लग रही है, पीआरटी रिजल्ट आखिर रोका जाए या जो भी है, लेकिन चयनित शिक्षकों का योगदान कराने की तैयारी में जुटा विभाग जो आगे की प्रोसेस है, फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो आगे की प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट प्रक्रिया ये कर चुके हैं। इसमें सीधे साफ कहा है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो चयनित किए जाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी कराने के लिए सचिवालय में बैठक हुई है
और उसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जितनी भी जांच हैं उसके संदर्भ में चर्चा कर दी गई है कि एक कैंप, जैसे कैंप लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ किस तरह से स्टाफ, उनकी छुट्टियाँ, रोक मंजूर, सारी चीज़ें पूरी सेटअप कर चुकी हैं। रिपोर्ट की समीक्षा कर ली है। राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी की व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के समर्थन में मंथन किया गया है। जो विभागीय जानकारी के मुताबिक की बात करें, जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनों की अनुशंसाई दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा। जैसे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है और जिसको आगे की प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो पूरी एनसीईआरटी ने तैयार कर ली है। तो अब देखते हैं कि आखिर बीएड वर्सेस बीटीसी में क्या रहता है रिजल्ट कोर्ट का। और ऐसे ही जो यहाँ पूरी जो डिटेल्स हैं, ऐसी ही आगे नई अपडेट्स के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।